नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात समारोह और समारोह पर जारी सियासत की। एमपी में आजकल सियासत का समारोहों पर बड़ा जोर है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ तो इसे आदिवासी वोट बैंक साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया। अब बीजेपी 16 फरवरी को संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाने जा रही है। बीजेपी की अपनी तैयारी है तो कांग्रेस का भी पिछड़े वर्ग पर ध्यान है। कांग्रेस पिछड़ों के लिए 15 फरवरी को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। सवाल यह है, क्या विकास के कामों से अलग सियासत जाति पर वोट मांगेगी? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के बाद अब सियासत का जोर रविदास जयंती पर है। 16 फरवरी को सरकार और बीजेपी रविदास जयंती का भव्य समारोह करने जा रही है। खास बात यह है कि यह समारोह जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक मनाया जाएगा। इस कवायद को दलितों के बड़े वोट बैंक को साधने और मिशन 2023 की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि 15 नवंबर को जब बिरसा मुंडा की जयंती को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया, तब भी कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया था और अभी भी कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि इनको सारे संत महात्मा महापुरुष और क्रांतिकारी याद तो आ रहे हैं, लेकिन ये 2023 तक ही याद आएंगे। 2023 के बाद जैसे इन्होंने पहले 17 वर्ष भुलाए फिर भुला देंगे। कांग्रेस के वार पर सरकार ने पलटवार किया है। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नेहरू परिवार से अलग कांग्रेस किसी की जयंती और महिमा मंडन को नहीं सह सकती। भगवान रविदास ने समाज के लिए जो कुछ किया उसके प्रति कृतज्ञता क्या। ऐसा कुछ करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस देश में केवल नेहरू परिवार का ही महिमा मंडन हो। उन्हें अच्छा नहीं लगता यदि नेहरू परिवार के अलावा समाज किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। वैसे खास बात यह है कि बीजेपी जहां रविदास जयंती पर फोकस कर रही है, तो वहीं 15 फरवरी को पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए भोपाल में एक सभा करने जा रहे हैं। यानी विकास के कामों और दावों से अलग सियासत जाति और वर्ग पर जोर देती दिखाई दे रही है। मगर सवाल ये है कि ये आयोजन महज सामाजिक उत्सव है या फिर सियासी समारोह। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और दरअसल 3 बड़े ऐसे आरक्षित वर्ग हैं जिनको आरक्षण प्राप्त है, उनका वोट बैंक भी बड़ा है। और मध्य प्रदेश में जब एसटी के पास जो आरक्षित सीटें हैं जो उसकी संख्या है, जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं उसकी संख्या है, और साथ ही साथ आधी से ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है ओबीसी की, यानी कि पिछड़ों की। तो कांग्रेस का फोकस पिछड़ों पर। जनजातीय गौरव दिवस के बाद अब रविदास जयंती बीजेपी मनाने जा रही है। सियासी कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या विकास से अलग इन्हीं चीजों पर वोट मांगे जाएगा? इन्हीं चीजों को दिखाने और बताने की कोशिश की जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से शनवर पटेल साहब और इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं, शनवर जी और भूपेंद्र जी। सबसे पहला सवाल शनवर जी आपसे। शनवर जी, ये सरकार समारोह पहले हमने देखा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और अब 16 फरवरी को संत रविदास जयंती, तो केवल समारोह है या दरअसल हर वर्ग साथ रहे, हर वर्ग खुश रहे, हर वर्ग सरकार के साथ बना रहे, उसकी कोशिश है? देखिए आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से सभी वर्गों को साथ में लेकर काम करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ भारतवासियों की चिंता करने का काम करती है। कैसे गांव गरीब किसान का विकास हो, कैसे जो पिछड़ गए हैं उनका उत्थान हो, यह भारतीय जनता पार्टी का मूल काम है। और आप देखेंगे कि जो पिछले 60 सालों में जिस एक पार्टी की हमारी सरकार रही है हमारे देश में, उन्होंने लगातार एक ही परिवार के लोगों के नाम पर जश्न मनाए हैं। एक ही परिवार के लोगों के नाम पर देश की बड़ी लगभग 400 संस्थाओं के नाम रखे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह काम अपने हाथ में लिया है कि ऐसे समाज के हीरो, ऐसे समाज के मार्गदर्शक
जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी और देश को बचाने का काम किया है, भारतीयों को बचाने का काम किया है। जैसा आपने जनजाति भाई बहनों के लिए कहा, तो चाहे बिरसा मुंडा हो भगवान, चाहे टंटन मिल हो, चाहे शंकर शाह हो, चाहे रघुनाथ शाह जी हो, इन लोगों ने अपनी जानों को न्यौछावर करके हमारी भारतीयता को बचाया, हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया है। लेकिन ये कहीं गुम हो गए थे, कहीं इनको भूल गए थे। अब आप देख लीजिए शनवर जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर रविदास जयंती पहले से मनाई जा रही है, जो कि मनाई जा रही है, अगर आप पहले से इस वर्ग के लिए इतना काम करते रहे हैं, तो फिर क्या वजह थी कि 2013 में सरकार चुनी जाने के बावजूद 2013 में मिली एससी सीटें और 2018 में मिली एससी सीटों की तुलना कर लीजिए, फिर ये कमी क्यों आई थी? क्यों आप पर भरोसा कम दिखाया? काम तो आपने किया था ना। आसिफ भाई, बहुत अच्छी बात पूछी आपने जी। मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं कि आसिफ भाई जी, भ्रमित थोड़े समय के लिए किया जा सकता है, गुमराह थोड़े समय के लिए झूठ बोलकर किया जा सकता है। लगातार झूठ बोला गया, वचन पत्र में कहा गया कि हम आपके दूध पर 5 रुपए का बोनस देंगे, हम आपके बेटे बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे, हम आपके अनाज पर इस प्रकार से बोनस देंगे, हम 2 लाख रुपए के कर्ज को 10 दिन के अंदर माफ करेंगे। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में आए और हम सबको 1 से 10 तक की गिनती सिखा गए, लेकिन वो भ्रम मध्य प्रदेश की जनता ने ज्यादा दिनों तक नहीं सहा। 14 माह में त्राही माम मच गया और 14 माह बाद जब उपचुनाव आए तो 28 में से 19 सीटें इसी जनता जनार्दन ने, यही मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को दी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज संत रविदास जी की जयंती जो मन रही है वो 13 मैं शनवर जी आ रहा हूं इस पर आपके पास, लगातार मनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शनवर जी आ रहा हूं, कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे जरा सवाल ले लूं एक। भूपेंद्र जी, अगर जनजातीय गौरव दिवस या 16 फरवरी को संत रविदास जयंती सामाजिक उत्सव नहीं सियासी समारोह है, तो फिर पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन, उसमें कमलनाथ का होने वाला संबोधन, यह क्या है? ये पहले तो आप इस बात को समझ लें कि संत रविदास जी जो है सैकड़ों सालों से उनकी जयंती इस देश में मनाई जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के साल में ही उनकी खबर क्यों आती है। 150 साल से ज्यादा का इतिहास जो है बिरसा मुंडा का है। ये तो झारखंड में जब हमने उनकी मूर्ति लगाई तो वहां जाते तक नहीं थे। अचानक जो है ये इनके महात्मा भगवान सब कुछ कैसे हो गए? और केवल चुनाव के साल में जब यूपी में जो है जनता खदेड़ खदेड़ के भगा रही है, तो ये सारे लोगों को निकाल निकाल के आप ला रहे हो। और दो मुहापन क्या है कि एक तरफ आप बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हो और दूसरी तरफ जो है 8 महीने तक अपराधियों को बचाते रहते हो। नेमावर में जिनने आदिवासियों की हत्या करके उन्हें गाड़ दिए जमीन में, इसके बाद हाथ खड़े कर देते हो कि जांच हमारे बस की नहीं है, सीबीआई ले ले। और आज 1.5 महीना हो गया सीबीआई की जांच शुरू नहीं हो पाई। ये दो मुहापन करके आप समझ रहे हैं कि आप बिरसा मुंडा को खुश करके उनके 2 फूल चढ़ा के आप आदिवासी समाज का हित कर देंगे। आज आप बात कर रहे हैं संत रविदास की, बुंदेलखंड में बात कर रहे हैं संत रविदास की, और वहां पर एक पुलिस के सिपाही को भी जो है अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं। ये आपकी सरकार का दोगलापन है, दो मुहापन है। ये उसकी राजनीति करने का ढंग है। सिंहस्थ और कुंभ में जैसे पवित्र उत्सवों में जहां पर हिंदुस्तान का एक एक आदमी साथ साथ जो है नहाता है, धोता है, गंगा की और क्षिप्रा की याचना करता है, प्रार्थना करता है, वहां पर भी इस पार्टी ने जो है दलित समाज के संतों के अलग नहाने की व्यवस्था की थी। ये इतने पाखंडी, ढोंगी और इतने जो है कुटिलता से काम करने वाले लोग हैं, ये समझाएंगे भारत को कि ये जो है ये कोई बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक, एक चीज मुझे समझा दीजिए, गरीब जनता जानती है। मैंने ये सवाल पूछा था शनवर साहब से, संतों में भी दलित बदल दिए। मैंने एक सवाल पूछा था शनवर साहब से कि इतना ही काम कर दिया तो फिर 18 में 13 के मुकाबले सीटें कम क्यों मिली? अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर झारखंड में आपने मूर्ति लगाई थी, आदिवासियों के लिए आप काम करते रहे हैं, तो जोबट तो आपकी अपनी थी,
फिर हाथ से क्यों निकल गई? ये तो एसटी सीट थी, वहां अगर काम हुआ था तो आपके साथ रहना चाहिए था जोबट की जनता को। क्या हमने जोबट में मूर्ति लगाई थी क्या? तो लगा देते सर, झारखंड में उसमें लगाई किसने मना थी। किया था? वहां हमारी सरकार बनी हुई है, वहां भी हमने लगाएंगे। ये आस्थान योजना हम लाए हैं, हम काम कर रहे हैं वहां पे। आपने आदेश किया है तो अब हम मूर्ति वहां भी सर, लगा निवेदन देंगे। निवेदन आदेश नहीं, आपके आदेश का पालन हो जाएगा। लेकिन जो सुन लीजिए ये, लेकिन ये तर्क नहीं है। तर्क ये है कि आप जो है 2 साल पहले आप जो है सिंगस्त में आप कह रहे थे कि दलित संत अलग नहाएंगे और बाकी संत अलग नहाएंगे, और अब ये बड़ी समरसता की बातें कर रहे हैं। बाद में जब हमने ये मामला उठाया तो चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया उनको। ये काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो आज भी आदिवासी को आदिवासी नहीं मानती, वनवासी मानती है, ये आप हमें जो है ये सिखाओगे आप इनको? और ये बड़ी बात कर रहे थे सनवर जी, ये तो अभी नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए होंगे, इन्हें इसलिए इनका इतिहास नहीं मालूम अपनी पार्टी का। किसने लगाई थी शंकर शाह की मूर्ति? मेरी सुन ली, शंकर शाह की मूर्ति किसने लगाई थी? तुमने लगाई थी कि दिग्विजय सिंह ने लगाई थी? आ रहा हूं भूपेंद्र। शंकर शाह की मूर्ति किसने लगाई थी? तुमने लगाई थी कि दिग्विजय सिंह ने लगाई थी? नहीं, अभी खैर शंकर शाह भी हो गया, भामा शाह भी हो गया, और उसके साथ साथ छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी का नाम भी हो गया। मैं आ रहा हूं भूपेंद्र सिंह आपके पास। कहाँ पर है? कुछ भी होश नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट आगे दिखाई पड़ता है ना पीछे दिखाई पड़ता है। रुकिए तो सही, आप बताइए अभी आप। अरे सर एक मिनट आपको शर्म नहीं आती? भूपेंद्र सर, आप एक दूल्हे को एक पुलिस वाले। भूपेंद्र सर एक मिनट भूपेंद्र सर, सवाल मैंने आपसे मूर्ति को लेकर नहीं पूछा था। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि अगर कांग्रेस ने भी काम किया तो जोबट एकमात्र सीट एसटी सीट उपचुनाव में दांव पर लगी थी, क्यों निकल गई? उस पर मैं आ रहा हूं। शनवर जी आपसे एक सवाल है, और शनवर जी आपसे सवाल यह है कि ठीक है एसटी का एससी का आप मनाइए जनजातीय गौरव दिवस, और जरूर मनाना चाहिए, सरकारों को अपनी संस्कृति जिंदा रखनी चाहिए, लेकिन एक हक प्रमोशन का बैठकों पे बैठकें और वो वर्ग वो समुदाय अपने लिए प्रमोशन मांग रहा है, अपने लिए अपना हक मांग रहा है, बैठकों पर बैठकें हो जाती हैं, उसका कुछ हो नहीं पाता, तो केवल ये समारोह जयंती से भला हो जाएगा क्या? मुझसे कहा है आसिफ भाई, आप ही से पूछा, सरकार में आप हैं सनवर साहब जी। आसिफ भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को भी अपना हक ना मिले ऐसा कभी नहीं सोचती। वो चाहती है कि हमारे जो पिछड़े साथी हैं, हमारे जो आरक्षण में आने वाले भाई बहन हैं, उनको अपना हक मिले। देखिए आपने देखा कि न केवल सिर्फ बैठकें हुई, तत्काल कैबिनेट स्तर की एक कमेटी बनी, उसने तत्काल अजाक्स और सपाक्स दोनों संगठनों के साथ बैठने का काम किया। इस प्रकार से कैसे उसका रास्ता निकाला जाए, इस पर मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार लगातार काम कर रही है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर रास्ता निकलेगा और हमारे आरक्षित भाई बहनों को आरक्षण का लाभ उसमें मिलेगा। मैं हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय गुप्ता साहब की बात का भी जवाब देना चाहता हूं आसिफ भाई जी। हमारे सम्माननीय गुप्ता साहब ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में को लेकर उन्होंने कहा, देखिए सिंहस्थ 2016 जिस प्रकार से स्थापित हुआ पूरी दुनिया भर में, जिस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार हुआ, और दुनिया भर से जो संख्या हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे भारतीय आस्था के केंद्र को देखने आई, उसमें स्नान करने आई और आस्था की जो डुबकी लगाई हमारे सम्माननीय इतने वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मेरी पार्टी का विचार बड़ा है। देखिए उन्होंने कह दिया कि नहाना और धोना, अरे धोने नहीं आता है कोई भूपेंद्र जी, या आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, या छिपरा के जल को अचमन करने आते हैं, या कुल्ले में और अचमन में बड़ा अंतर है, धोने में और आस्था की डुबकी में बड़ा अंतर है सम्माननीय। यहां इस पे आयोजन हुआ, इस पे मैं आता हूं सनवर जी आपके पास। एक मिनट सनवर जी, भूपेंद्र जी आपसे सवाल है। सवाल यह है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएसपी जब भी चुनाव होते हैं, 23 में जब चुनाव होंगे तो जाहिर बात है कि बीएसपी आएगी, और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर जनता के सामने बीएसपी एक ऑप्शन हमेशा रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से लगी सीटों पर। यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं। दूसरा जो खबरें आ रही है वो ये कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर बार बार एमपी आ रहे हैं, जयस के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यह टेंशन बढ़ाता है क्या
आदिवासी सीटों को लेकर, एससी सीटों को लेकर? हम लोग किसी भी समाज के बीच में इस दृष्टिकोण से नहीं उठते बैठते हैं कि वहां पर जो है चुनावी अवसर क्या होगा। ये जिन लोगों का काम है वो इसके बारे में सोचें। और अभी तो आप विकल्प सोचिए भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश में साफ हो रही है दुकान। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बार बार जो करते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदुस्तान ये जान चुका है कि सबका नाश और दो का विकास ये सरकार का उद्देश्य है। और ये डबल इंजन की सरकारें हर जगह यही कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 तोते पकड़ लिए हैं उन्होंने, उन्हीं का विकास हो रहा है, बाकी पूरे मध्य प्रदेश का विनाश हो रहा है। कौन है ये, कौन है? 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद आप सोचते हैं कि एक दिन में खड़े हो जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद हैं। स्वीपर के पद भी नहीं भरे इस सरकार ने पिछले 16 साल में। स्वीपर के पदों पर भी जो है सामान्य जाति के लोग काम कर रहे हैं। एकल पदों के नाम पर आपने उन जातियों को छलाया और लूट लिया है। और आप ये यहाँ पर गीत गोविंद गा रहे हैं, इससे सब हल होने वाला है। इन्हें ये भी नहीं समझ में आती है कि मैंने क्या पूछा इनसे। इस तरह के लोग यहाँ पर डिबेट करने आते हैं। आपकी पार्टी ने 2 अलग अलग जगह पर अलग अलग दलित संतों को अलग नहाने की व्यवस्था की और आस्था की डुबकी लगाने की व्यवस्था की और सामान्य लोगों को अलग की। ये भेदभाव नहाने में भी, ये भेदभाव आस्था की डुबकी में। फिर सिंहस्थ को लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं भूपेंद्र जी। शनवर जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। 1 मिनट शनवर जी, 1 मिनट। भूपेंद्र जी, सिंहस्थ में घोटाला हुआ, कई चीजों की खरीदी में घोटाला हुआ, ये आपकी सरकार ने आरोप लगाए। आप विपक्ष में रहते आरोप लगाए, सरकार बनी, 1.25 साल सरकार चली। सिंहस्थ में खरीदी घोटाले में एक नाम जो सजा पाया हो, जिसकी जांच पूरी हो गई, बता दीजिए क्या निकाला आपने सिंहस्थ घोटाले में? हमने जांच में सब कुछ निकाला, जांच जारी हुई। जांच कौन करवा रहा है अभी? हमारी तो सरकार सौदेबाजों ने गिरा दी, आस्तीन के सांपों ने गिरा दी। हमारी सरकार क्या, हम विपक्ष में अरे शनवर जी रुकिए, आपके लिए सवाल है, रुकिए अभी। ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार क्या कर रही है? इसने जांच की क्या? इस जांच को आगे बढ़ाया। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं आसिफ जी, कभी इस सरकार से भी ये सवाल पूछ लीजिए कि सिंहस्थ की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। हम लोगों से तो आप 100 सवाल कर लेते हैं। हम आपके बड़े कृतज्ञ होंगे अगर आप कभी इनसे ही पूछ लें, सरवर जी से, कि इनकी सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही। भूपेंद्र जी, आप सुनते नहीं लगता है मुझे ध्यान से, हमें तो जो है सौदा करके हटा दिया गया। लगाते आप खुद नहीं है, आज पता नहीं क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। शनवर जी एक सवाल, जब जांच की बात चलती है शनवर जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अच्छा ठीक सर, ये निवेदन मैंने स्वीकार किया। और दूसरी बात ये, आप निवेदन नहीं भी करते तो भी मेरा सवाल है शनवर जी से। आपका निवेदन सराखों पर है सर, लेकिन मेरा सवाल है शनवर जी, सरकार बनते ही पहला काम जो आपने किया था वो किया था मंत्रिमंडल की आपने जांच समिति बनाई थी और कहा था कि कमलनाथ की सरकार के जितने फैसले हैं उन सबकी समीक्षा करिए, दोषियों को ढूंढ के लाइए। पहला काम था जो मंत्रियों को दिया गया था। कुछ निकला उसमें आज तक? निकला तो हमें बताइए। देखिए आसिफ भाई, मैं उज्जैन का निवासी हूं, मैं आपकी बात पर भी आना चाहता हूं, लेकिन मैं सम्माननीय भूपेंद्र गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ नेता हूं, उनको बरसों से देख रहा हूं। मैं छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तब से भूपेंद्र गुप्ता जी को देखता हूं और उनका बड़ा सम्मान करता हूं। पर आज बड़ी हास्यास्पद बातें लग रही है मुझे उनकी, कि जिस प्रकार से उन्होंने सिंहस्थ पर प्रश्न उठाए। देखिए, सिंहस्थ में इतना बेहतरीन, इतना व्यवस्थित आयोजन हुआ कि सारी दुनिया ने उसकी प्रशंसा की। सारी दुनिया ने उसकी प्रशंसा की। जब एक दिन आंधी तूफान वाल्मीकि समाज को अलग क्यों नहलवाया, ये तो बता दो जरा। प्रशासन के साथ वाल्मीकि समाज के लिए अलग व्यवस्था की, आपने आस्था की डुबकी की, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप, घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। टेंट पर चढ़कर और हथौड़े लेकर टेंट को लगाया। भाई, आपने दलित संतों में भेद क्यों किया और सामान्य संतों में, इसका तो जवाब दीजिए। टेंट पे नहीं चढ़े होंगे, टेंट लगाया होगा साहब। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। भूपेंद्र जी, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। शनवर जी, खत्म हो गया वक्त। मैंने भूपेंद्र जी से कुछ सवाल पूछे थे, जवाब उन्होंने नहीं दिए। भूपेंद्र जी ने कुछ सवाल शनवर जी से पूछे, कुछ हमने भी पूछे, उनके जवाब भी नहीं मिले। तो सियासत अमूमन यही करती है, जहां ठीक लगता है वहां पर जवाब देती है। हमारा काम है सवाल पूछना, उसका समाधान निकालना और कोशिश करना कि कुछ जवाब अगर मिल पाए आपके हक में। आपका भरोसा और आपकी आवाज है तो बेहतर है। और
इसमें कई बार प्रवक्ता और पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने चीजों को देखते हुए जो मुफीद लगता है वो करती हैं, लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये जयंती, ये जलसे, क्या ये सामाजिक उत्सव हैं? ये सिर्फ आनंद और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं, या दरअसल इसके पीछे साफ साफ सियासी मंशा है? और अगर ऐसा है तो फिर दोनों तरफ से सवाल है। एक ये कि अगर आदिवासियों के लिए इतने सालों में इतना ही काम किया गया तो फिर 18 यानी आखिरी चुनावों में सीटें कम क्यों हुई थी? और दूसरा कांग्रेस से सवाल ये कि एक सीट जो आपकी अपनी थी वो आदिवासी सीट फिर आपके हाथों से उपचुनाव में निकल क्यों गई? और यही वजह है कि दोनों पार्टियों को चिंता है और अब हर वो पैंतरा आजमाया जा रहा है जिसके चलते SC, ST, OBC साथ रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। हम बहुत जल्द लौट रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुद्दे के साथ।